तबियत के बारे में वो जानेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीडीसीए की जो टीम है वो देहरादून के लिए निकली है। आपको बता दी कि देहरादून में ऋषभ पंत की लगातार जो है वो जांच चल रही है। ऋषभ पंत लगातार भर्ती है मैक्स अस्पताल के अंदर, और वहीं अब डीडीसीए की जो टीम है वो पहुंच रही है। डीडीसीए की टीम पहुंची है, निकली है देहरादून के लिए, जहां पर जाकर उनकी हेल्थ अपडेट लेगी। डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी राजन जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आज डीडीसीए की एक टीम ऋषभ पंत को लेने के लिए देहरादून जाएगी और हम राजन जी से बात करते हैं। सर, बताया जा रहा है कि एक आपकी टीम देहरादून जाने वाली है। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रोहन जेटली जी ने वो ऋषभ पंत की फैमिली के टच में है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बीसीसीआई ने खुद ट्रीटमेंट उसको करवा रही है और बीसीसीआई ने सारा मैटर अपने हाथ में लेके बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ऋषभ पंत को दिया जा रहा है। और मैं पूरी कंट्री से चाहूंगा कि प्रे करें ऋषभ पंत की इंजरी जल्दी से ठीक हो। और रोहन जी ने हमारी एक डेलीगेशन को भेजा दिल्ली से, हमारे डायरेक्टर मिस्टर श्याम शर्मा और डायरेक्टर मिस्टर अशोक शर्मा ये देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं और उनकी फैमिली के टच में रहेंगे। और उसके अलावा दिल्ली की तरफ से कुछ भी चीज की उनकी फैमिली को जरूरत होगी वो डीडीसीए उनके साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि डीडीसीए लेके आएगी ऋषभ पंत को यहाँ के हॉस्पिटल में इलाज करवाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, मैटर जो है बीसीसीआई लुक आफ्टर कर रही है, तो उनकी ट्रीटमेंट का सबका जिम्मा जो है बीसीसीआई ने खुद अपने हाथ में रखा है और बीसीसीआई कैपेबल है कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिए। दिल्ली में कोई ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली उसकी ट्रीटमेंट के लिए कर रही है, मैटर जो है बीसीसीआई खुद हैंडल कर रही है। अगर कोई सीरियस केस होगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि दिल्ली लाना जरूरी है तो दिल्ली भी लेके आएंगे? देखिए, अभी तक की जो आपकी रिपोर्ट है कोई सीरियस इंजरी नहीं है और उसके जो स्कैन की रिपोर्ट है वो आज आएगी, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली बीसीसीआई इस मैटर में डिसीजन लेगा और दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए होगा वो बीसीसीआई हैंडल करेगी। और दिल्ली डीडीसीए की तरफ से कोई भी हेल्प की जरूरत होगी वो दिल्ली के लोग बीसीसीआई के साथ खड़े हैं और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि मैं भी हम सब चाहते हैं कि हमारा शेर जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हमारी दिल्ली में खेले और आप सबकी ब्लेसिंग से शायद ये पॉसिबल भी होगा। आप लोगों ने फैमिली से बात की, क्या फैमिली वाले कह रही हैं, क्या माता जी उनकी कह रही हैं? देखिए, रोहन जी की बात उनकी फैमिली से चल रही है और अभी तक जो रिपोर्ट है कि ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। जो अभी तक की रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें ऋषभ पंत की इंजरी जो है इतनी सीरियस नहीं है जितना समय लग रहा था पहले। तो ऋषभ पंत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अभी वो देहरादून में ही है, लेकिन डीडीसीए की जो एक टीम है वो जा रही है और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल से क्या अपडेट है, आप कैसी स्थिति है ऋषभ पंत की, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब बीसीसीआई भी इस पूरे मामले का ऑब्जर्वेशन कर रही है, जरूरत पड़ेगी तो फिर कहीं और ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सुजाता, देखिए अगर हालत की बात करते हैं तो हालत लगातार उनकी स्थिर बनी हुई है। उनके जो 2 एमआरआई थे वो कल ही किए जा चुके थे, लेकिन एक जो एमआरआई है खासकर उनके घुटने का, क्योंकि एक्सरे तो कर लिया गया था, एमआरआई इसलिए नहीं किया गया था, स्वेलिंग थी और स्वेलिंग के साथ साथ उन्हें दर्द भी था। आज एमआरआई होगा, ये थोड़ी देर में ही हो सकता है, लेकिन जब हम उनके मैनेजर से मिले, मैनेजर से उनसे बातचीत की, तो मैनेजर का साफ तौर पर यह कहना था कि डीडीसीए की टीम से कोई संपर्क नहीं है, डीडीसीए की मेडिकल टीम जो है वो नहीं आने वाली है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी से जो हमारे सहयोगी लोमस ने बात की उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो डीडीसीए के डायरेक्टर हैं श्याम शर्मा, वो और उनकी टीम यहां किसी भी वक्त पहुंच सकती है और बीसीसीआई और उनके परिजनों के संपर्क में है। जबकि मैनेजर का उनके ये कहना था कि हम बीसीसीआई के संपर्क में लगातार हैं, बीसीसीआई की टीम जो है और डॉक्टर्स की जो ऋषभ पंत की निगरानी कर रहे हैं जो लोग, यानी कि वो 5 डॉक्टरों की जो टीम है वो बीसीसीआई के संपर्क में है और जब एमआरआई की जो रिपोर्ट आएगी, जो घुटने का क्या है, उनका किस तरीके से लिगामेंट डैमेज हुआ है, बिल्कुल मीनाक्षी, अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो इंजरीज हैं, जो चोटें हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और इसीलिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मीनाक्षी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दरअसल शुक्रवार की अहले सुबह जब ऋषभ पंत दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त रुड़की में अचानक उनकी जो कार है वो हादसे का शिकार हो गई और उसके बाद टक्कर लगते ही उसमें भयानक आग लग गई। शुक्र है कि वक्त रहते ऋषभ पंत उससे बाहर आ गए, कुछ राहगीरों ने उनकी मदद की। अब बीसीसीआई नजर रख रही है, डीडीसीए की टीम जाने वाली है, अगर जरूरत लगती है तो ऋषभ पंत को दिल्ली या मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। उत्तराखंड के रुड़की के पास हुए हादसे की ये तस्वीरें हैं। इसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। डिवाइडर से टक्कर इतनी तेज कि 200 मीटर तक खिसकती हुई कार पूरी पलट गई।
तेज टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की जा रहे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। वो नए साल पर मां को सरप्राइज देने अपने पुश्तैनी घर ठंडेरा जा रहे थे, लेकिन घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उन्हें बुरी तरह चोट आई है। हादसे में घायल पंत को पहले रुड़की के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चोट गंभीर होने के बाद पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। 25 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ हुए हादसे की खबर जैसे ही पता चली, चारों ओर उनकी सलामती के लिए लोग दुआएं मांगने लगे, चाहे उनके फैंस हो या फिर उनके साथी खिलाड़ी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मां से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सीडेंट पर चिंता जताते हुए लिखा, जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे में घायल होने से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ढाका से दुबई चले गए थे, जहां वो अपने मेंटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टी करते नजर आए थे। पार्टी की तस्वीरें धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दुबई से पंत दिल्ली लौटे और फिर जब राजधानी से वो रुड़की जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे। टक्कर के समय उनकी कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अचानक झपकी आने की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ज्यादातर ऐसे हादसों में लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम होती है, लेकिन ऋषभ पंत के साथ उनकी मां की दुआएं और उनके लाखों फैंस का प्यार ही था कि वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आए। पंत के लिए मसीहा बनकर आया हरियाणा रोडवेज बस का एक ड्राइवर, जो दूसरी ओर से हरिद्वार से बस लेकर आ रहा था। जब ड्राइवर की नजर पंत पर पड़ी तो उसने बस रोककर मदद करने पहुंचा। ड्राइवर और कंडक्टर की इस बहादुरी के लिए पानीपत में उनका सम्मान किया गया। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले, मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना पर मौजूद चश्मदीद ने हादसे की पूरी कहानी बताई।